अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू मल्टीपल मायलोमा। ठीक है, अब मल्टीपल मायलोमा जो होता है ना, ये हमारे पास प्लाज्मा सेल न्यूप्लाज्म है। ठीक है, अब प्लाज्मा सेल न्यूप्लाज्म है तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास प्लाज्मा सेल्स की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, अब एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होंगी तो अल्टीमेटली एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा बनेंगी। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनती हैं कि हमारे पास IgG भी बनता है, IgG भी बनता है, IgM भी बनता है, IgE भी बनता है और IgD भी बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास बस एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। या तो हमारे पास जो है वो IgG ज़्यादा हो जाएगी, या तो हमारे पास IgA बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या IgM बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से होता है। ठीक है, या तो ऐसे होता है और या तो ये होता है ना कि हमारे पास एंटीबॉडी में हमारे पास दो चेन्स होती हैं, एक हैवी चेन होती है और एक हमारे पास लाइट चेन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऐसी एंटीबॉडी बनती है जिसमें हमारे पास सिर्फ लाइट चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, हमारे पास लाइट चेन होती है। ठीक है, अब जो लाइट चेन होती है ना, ये हमारे पास यूरिन में भी अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जिसको आप बेंच जॉइंट प्रोटीन्स कहते हो। ठीक है, अच्छा जी, इसको फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। अब आते हैं जो हमारे पास प्रोटीन्स इसमें बनती हैं ना, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो 60% हमारे पास IgG बनती हैं, 20 to 25% IgM बनती हैं और इसी तरह 15 to 20% हमारे पास जो लाइट चेन हमारे पास बन रही थी ना, कापा और लैम्डा वाली। ठीक है, अच्छा जी फिर इसके बाद क्या होता है ना कि हमारे पास इसमें बेसिकली हमारे पास कुछ म्यूटेशंस होती हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास 11 to 14 ट्रांसलोकेशंस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा MYC ट्रांसलोकेशंस होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है इंटरलेकिन 6 का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना। जब इंटरलेकिन 6 का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो अल्टीमेटली उसकी वजह से रैंक एल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। जब रैंक एल का लेवल ज़्यादा होता है तो बोन की ब्रेकडाउन ज़्यादा शुरू हो जाती है, बोन लिटिक लेजन्स होना शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है, एक तो बोन्स भी टूटना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और आपकी जो वो है ना, ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जब साइटोकाइन ज़्यादा होते हैं ना, तो इस साइटोकाइन की ज़्यादती की वजह से हमारे पास जो बाकी सारे सेल्स होते हैं ना बोन मैरो में, उनकी भी हमारे पास सेपरेशन होना शुरू हो जाती है। एंटीबॉडीज़ तो आपकी बहुत बन गई हैं, लेकिन जो बाकी सारे सेल्स थे ना आपके RBC WBC बाकी सारे वो सप्रेस होना शुरू हो गए हैं। बोन मैरो हाइपोसेलुलैरिटी में चला गया है। ठीक है, पैनसाइटोपिनिया हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद पेशेंट में क्या होता है, सेम एनीमिया के फीचर्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास देखो, सबसे पहले ओल्ड एज लोगों में होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसकी वजह से कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, रीनल डिस्फंक्शंस होती हैं। ठीक है, माइलोमा नेफ्रोसिस वगैरह होता है। ठीक है, पेशेंट में। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट में एनीमिया नज़र आ रहा होता है। ठीक है, सही है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो बोन मैरो में हाइपोसेलुलैरिटी होती है पेशेंट में। ठीक है, और एक इसमें स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन भी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन पे जब हम आते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम लोगों ने तीन चीज़ें बेसिकली हम लोग डायग्नोस करवानी है। ठीक है, एक तो हम लोगों ने देखना है कि बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स का लेवल कैसा है। ठीक है, बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स का लेवल कैसा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है वो सीरम में सीरम और यूरिन में एम प्रोटीन्स का लेवल देखते हैं, और एक हम लोग स्केलेटल लेटिक लेशंस देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, एक तो हम लोगों ने जो है वो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये बोन लेटिक लेशंस थी ना, या हम लोगों के पास ऐसे कर लेते हैं, ये तो ब्रेन वाला था ना, सही है, सॉरी। देखो जो बी है ना, इससे बोन लेटिकुलेशंस आ जाती हैं, तो बोन लेटिकुलेशंस के लिए आपने जो है वो स्केलेटल लेटिकुलेशंस देख लेनी है इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, रीनल इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए आपने एम प्रोटीन्स का लेवल, बेंजोइन प्रोटीन्स का लेवल यूरिन में देख लेना है। ठीक है, और इसके अलावा आपने बोन मैरो जो आपका वो है ना, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली आपको जो कॉर्ड कंप्रेशंस वगैरह होती हैं और हाइपोसेलुलैरिटी बोन मैरो की होती है, तो वो आप सी से कर लो। ठीक है, वो आपने इधर देख लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या किया, सबसे पहले CBC किया है। ठीक है, CBC जिसमें आपके HB का लेवल भी कम है, आपके प्लेटलेट का लेवल भी कम है, आपके WBC का लेवल भी कम है, पैनसाइटोपिनिया पेशेंट में। ठीक है, इसके अलावा RFT की हुई है। ठीक है, जिसमें आपको बेंजोइन प्रोटीन्स का लेवल जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल भी आपको बेसिकली बॉडी में ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर पा रही है अपना सही से। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है वो यूरिन और ब्लड में
ब्लड की प्रोटीन्स में इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी है कि कौन कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रेजेंट है। इसके अलावा आपने इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी है। एक तो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, एक आपने इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी है फॉर बेंजोइन प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा आपने क्वांटिफिकेशन करवानी है फॉर एम प्रोटीन्स, जिसको आप पैरा प्रोटीन्स भी कहते हो, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के लिए आप प्लाज्मा इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल देख लोगे, कोगुलेशन प्रोफाइल जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, तो उसको आप बेसिकली देख लेते हो, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम एल्ब्यूमिन का लेवल देख लेते हो, एक्सरे देखते हो जिसमें आपको लेटिक लीजन्स नज़र आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एमआरआई करते हो, ठीक है, आप बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड संप्रेशंस जो होती हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बोन मैरो एस्पायरेशन एंड ट्रफीन बायोप्सी वगैरह भी करते हो, ठीक है, जस्ट टू चेक कि आपका कौन सी स्टेज है, कौन सा मसला जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे ना। तो ट्रीटमेंट में एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक में आप क्या करते हो, कीमो हो गया, रेडियो हो गया, सही है। कीमो में आपने क्या करना है कि एक तो हमारे पास अगर ओल्ड पेशेंट है ना तो आपने क्या करना है, और यंग पेशेंट है और फिट पेशेंट है, आपने क्या करना है, ठीक है। अगर कि ये ओल्ड पेशेंट है तो आपने थैलाडोमाइड दे देनी है, मेल्फलन दे देना है और प्रेडनिसोलोन दे देना है, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है वो थैलाडोमाइड जो है वो इंटॉलरेंट है, ठीक है, तो आपने लेनाडोमाइड दे देनी है, ठीक है, लेनाडोमाइड, ठीक है। फिर इसके बाद अगर यंग पेशेंट है तो थैलाडोमाइड वही देनी है, सही है। इसके अलावा जो है वो मेल्फेलन की जगह पे आपने साइक्लोफॉस्फेमाइड दे देनी है और प्रेडनिसोलोन की जगह पे दूसरी स्टेरॉइड दे देनी है विच इज़ डेक्सामेथासोन, ठीक है। फिर इसके बाद आपने रेडियोथेरेपी देनी है। बिसफॉस्फोनेट इसलिए देनी क्योंकि आपके ऑब्वियसली ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रही है ना बोन की, तो उसमें आपने जोलिडोनेट दे देनी है और ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली हम करते हैं, ठीक है। फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जिसमें आप बॉडी के फ्लूइड ज़्यादा करवा देते हो, ठीक है, ताकि विस्कोसिटी भी कम हो जाए, प्रोटीन्स की जो है वो डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाए। एनाल्जेसिक्स दे देते हो, बिसफॉस्फोनेट दे देते हो, एलिपिरिनोल दे देते हो, प्लाज्मा फेरेसिस वगैरह करवा देते हो, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद दी मल्टीपल माइलोमा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करवाते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।